नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS टीवी और शो है रूबरू। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में हैं स्वामी राजीव रामदास जी। फिलोसोफर हैं, सोशल थिंकर हैं और मानव सभ्यता का इतिहास, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो यथास्थिति चली आ रही हैं, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें शायद अपनी उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचने से रोकती हैं। उनके बारे में काफ़ी विचार अच्छे तरीके से वो रखते हैं और मुखर होकर रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं। तो चलेंगे, आज उनसे बात करेंगे और वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ। किसी के बारे में बात हो सकती है, कोई ऐसा का टॉपिक है नहीं आज। बहुत बहुत स्वागत है जी। कि अल्टीमेटली जो है इंसान मानता नहीं है बात। उसको या तो आप पैसा दीजिए या डंडा दीजिए। आदमी बेसिकली गधा होता है। गधा को आप कैरेट दीजिए या डंडा दीजिए, तो आदमी भी वैसे ही है। अर्जुन नहीं माना, फिर कृष्ण भगवान ने उसको नारायण रूप, विश्व रूप, कुछ चमत्कार दिखाए। सत्य साई बाबा का भी उनका वो सादा स्पेस से दिखता है। उनसे पूछा गया कि आप भगवान के साई के बाबा हो, भगवान के पुट्टपर्ती वाले। हाँ, तो आप ये सब मिरेकल क्यों करते हैं? बोले ये सब लोगों को प्रभावित करने के लिए, जिससे वो मेरे से जुड़े, भगवान के लाइन में आए। एक बार एक जर्नलिस्ट ने उनकी एक न्यूज वो की थी कि वो जो चेन्स निकालते थे, नीचे कोई व्यक्ति होता था उनके हाथ में रखता था, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हाँ, तो मतलब क्या है कि कोई ना कोई ट्रिक तो होता ही है जो ये सारा चीज जो है। तो आपका क्या मानना है राजीव की, क्या सारी ट्रिक ही होती है या फिर सही में कोई व्यक्ति इतना दैवीय शक्ति वाला हो सकता है? देखिए, ऐसा चीज नहीं होता। ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग भी होता है। जो आदमी मिरेकल करता है वो दोबारा नहीं कर सकता। मिरेकल की परिभाषा आपके लिए क्या है? एक मिनट, वो दोबारा नहीं कर सकता। जो मैजिक करता है वो बार बार कर सकता है। जो सर्कस में व्यक्ति है वो बार बार कर सकता है। अभी नोटबंदी का कोई नहीं बोल पाया, कोई प्रोफेसी नहीं दे पाया। सब ज्योतिष सब फेल हो गया। अभी इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चल रहे बागेश्वर बाबा। इन्होंने बोला खुल के, एक ये वो एस्ट्रो साइंटिस्ट आते, वो उनके सारे प्रोफेसी गलत जाते। मेरे पास है रिकॉर्डिंग, भेजते, मैं वो व्हाट्सएप पे भेजते, सारी चीज गलत जाते। अभी वो बागेश्वर बाबा ने बोल दिया नीतीश कुमार PM बनेंगे। कहाँ बने? तो ये जो चीज है ना, जो मैजिक तो मैजिक ही होता है। सर्कस वाला चीज वो रोज हर समय दिखा सकता है। मैजिशियन भी कोई ट्रिक होता है तो वो बार बार करके दिखाता है। मिरेकल किसी को, आपने जिंदा आदमी को, मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो वो अगर आपने उसको दवाई ववाई दिया, नर्सिंग किया, कुछ दिमाग में उसको कुछ किया, जिंदा हो गया, कोमा से निकल गया तो निकल गया। हर बार आप नहीं कर सकते। नहीं, मैं मिरेकल की परिभाषा आपके लिए क्या है? व्हाट डू यू? मिरेकल तो भगवान से के थ्रू ही होता है। ये बाय चांस होता है। मतलब जैसे वो लोहा और चुंबक का होता है, किसी कोई आदमी किसी पे कर सकता है, कोई आदमी इसको ग्रैंड कर सकता है, सब पे नहीं हो सकता यूनिफॉर्मली। मैजिक की तरह आप हर जगह हर समय। तो इज इट डिसेप्शन? नहीं, मिरेकल तो रियल होता है। मिरेकल रियल होता है, मैजिक तो ट्रिक होता है। मिरेकल होता क्या है जी? नहीं, मिरेकल तो जैसे मैंने कहा, कोई आदमी बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है आदमी, डॉक्टर्स मिरेकल करते हैं? नहीं, वो तो दवाई देते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है 3-4 महीने से। कोई गुरु गया, आशीर्वाद दिया, कोई गंगा जल दिया, कोई चीज दिया, कोई उसको ब्रेन वॉशिंग दिया, उसके कान में बोला, उसके सिर पे हाथ फेरा, वो फिर 2-3 दिन में ठीक हो गया। मिरेकल तो भगवान के थ्रू ही होता है। वेरी डिफिकल्ट, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। चलिए, अभी कबीर जयंती पूर्णिमा गया था, तो उसपे मैंने बोला कि कबीर साहब जो जुला के बेटे थे, ब्राह्मणी के पुत्र थे, तालाब में मिल गए। जब वो मरे तो अब ये नहीं पता कहाँ से पैदा हुए, जब मरे कहाँ गए ये नहीं मालूम। फूल मिले थे, तो हिंदुओं ने उसको जला लिया, मुसलमानों ने दफना दिया। वो असल में युद्ध इस चीज पे चल रहा था, वहाँ लड़ाई चल रही थी कि कबीर क्योंकि हर किसी पे कटाक्ष किया करते थे। और कबीर ने कहा भी था ना कि जब उनके देहावसान के बाद वो बनारस में थे, उनको गंगा के उस पार ले जाया जाए, क्योंकि इस तरह से स्वर्ग जाते उधर मरते नरक जाते। उन्होंने कहा मुझे उधर ही जाना है। आप कहाँ? यूपी के? हाँ जी, मैं ओरिजिन मेरा अलवर राजस्थान से है। और बाकी मेरी पैदाइश, मेरी शिक्षा, मेरी दीक्षा सब बुलंदशहर यूपी में हुई है। तो मैंने उनको बोला कि कबीर साहब जो है ना, वो घोष बस्टर थे। वो मिथ्स को, पाखंड को वो उजागर करते थे। मिथ्स बस्टर बेसिकली, कटाक्षवाद। तो वो बोला अगर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसे कुछ भी हर चीज में हिंदू मुसलमान का खुला बोलते थे। तो मैं वहां पर मेयर भी बैठी थी गुड़गांव की, एक नवीन गोयल है, जो 5 साल में 5 हॉस्पिटल खोल दिए, 51,000 रुपया डोनेट भी किए, चीफ गेस्ट।
तो जैसे ही उन लोग दोनों बैठे तो मेरे को बोला गया कि अब माइक पे 10 मिनट बोलिए। तो मैंने ये बोला कि अगर यहाँ बदबू आ रहा है, कोई जानवर मर गया है, तो सेंट परफ्यूम छिड़कने से नहीं होगा, उसको हटाओ, कॉज ऑफ स्मेल, कॉज ऑफ जो प्रॉब्लम है उसको दूर करो। तो समाज में मैंने ये एग्जाम्पल बोला था कि अभी जो देश में, जो दुनिया में जो लोग इंडिया में बीमार पड़ते हैं, तो एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक को कंडेम करता है और आयुर्वेदिक वाले एलोपैथिक को कंडेम करते हैं। अभी मैं जाता हूँ सड़कों में, ऑटो में लिखा रहता कैंसर क्योर, मेरठ का एड्रेस दिया रहता है, हाँ, नो रेडिएशन, नो केमोथेरेपी। तो मैं वहीं पर बाइक से मैं बोला पोडियम से कि मैंने कहा प्रधानमंत्री कोई आयुष मंत्रालय के वैद्यों को क्यों नहीं भेजते, डॉक्टरों का टीम क्यों नहीं भेजते? कोई आदमी वहां पर बैठ के फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कैंसर कैन बी क्योर्ड, 50,000 लाखों करोड़ों रुपया ठग रहा है, तो ये शुड बी बस्टेड। तो मैंने कहा कि सब चीज चलता हुआ एटीट्यूड में, मैंने कहा इंडिया का भी मिट्टी और अमेरिका का भी मिट्टी वही है, स्पेस भी वही है, स्टार्स भी वही है, वो सुपर पावर बन गया, इंडिया नहीं बना, क्यों? यहाँ तो सब चलता है भैया, सब भगवान की इच्छा, भगवान भरोसे, वहां लोग जागरूक होते, दे फाइट फॉर द फंडामेंटल राइट्स, तब वो सुपर पावर बना। मैंने कहा यहाँ पर तो भाई ठीक है, मेरिट वाला कर रहा है, हाँ करने दो, ठीक है, लोगों को आसार मिल रहा है, आसार मिल रहा है। मैंने कहा दिस नॉट द वे। देखिए कोई कितना भी बोले, बाकी ना दुनिया तो अपने राट पे चलती है, एंड में तो वही सोटा और वही रुपया ही काम करता है। मैंने देखा लाइफ में, जो आदमी खुद नहीं कर सकता है ना, कोई दूसरा करे तो वो बहुत इंटरेस्ट होता है। मैंने देखा एक आदमी, दो एग्जांपल दूंगा, एक हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक लड़का, एक आदमी रात को लोहे के सरियों पे सो गया। वो तो मैं देखा, मैंने गार्ड को बोला ये कैसे सो रहा है, कि चोर है, कौन है? बोला नहीं ये सो रहा है। फिर मैंने कहा ठीक है। सुबह मैंने उससे पूछा कैंटीन वाले से कि भाई वो आदमी सो रहा था वहां पर? बोला हाँ आया था, खाना मांगा था, हाँ, पौवा लगा के सो गया। मैंने कहा बड़ा ताजुब की बात है, हम लोग को बेड में नींद नहीं आता है, अंधेरा लाइट में नींद नहीं आता है, वो ऐसे में सो गया, मच्छर मक्खी, पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, मच्छर मक्खी भी काट रहा है, और जंगल था, सांप भी आके काट सकता है, तो पौवा का वो कमाल है। फिर मैं अभी जा रहा था पीतमपुरा, तो मैं देखा पीलागढ़ी फ्लाईओवर के ऊपर, रोड डिवाइडर के ऊपर मैं देखा कुछ पड़ा हुआ है, मैं सोचा कपड़ा छपड़ा पड़ा होगा, फिर ध्यान से देखा एक आदमी लेटा हुआ है, मस्ती से सो रहा है, जूता पहना हुआ है, कपड़े पहना हुआ है, अब पूरा आदमी था, खून कोई लाश वाश मतलब नहीं था। अब इतना टाइम तो रहता नहीं कि वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, पौवा पी के पड़ा होगा जरूर, तो ट्रैफिक चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं है। तो वो चीज है पौवा के ऊपर कम, उसका इफेक्ट। अभी ये शॉर्ट फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, वो लिफ्ट को बंद करवा दिया ना, पौवा देखिए, बिजली वाले को पौवा दिया था ना, हाँ, और जैक डैनियल रखा था, फिर बोला मैंने करवाया। तो अल्टीमेटली मैंने देख लिया दुनिया में रुपया काम करता है या सोटा, तो बुद्धि से कुछ नहीं होता है। आप गधे के सामने कितना भी ज्ञान दीजिए, बिन बजाय कुछ भी नहीं होगा, दिस माय लाइफ कंक्लूजन। और उसको आप गाजर दिखाइए, बड़े लकड़ी पे आगे बांध दीजिए, चलता रहेगा, या पीछे से सोटा दीजिए। कुछ लोग तो गौन केस होते हैं, उसका गधे का पेट भरा होगा तो गाजर नहीं खाएगा, सोटा भी मारने, ढीठ भी होते हैं। इसलिए शायद मेरे ख्याल से कोर्ट ने अपना वो बोला भी है वर्डिक्ट की उम्र कैदी लोग पहले 10-15 साल में छूट जाते थे, अब वो शायद लाइफ लॉन्ग ही अंदर ही रहेंगे। पता नहीं कि सब अलग अलग है, कहीं दिन और रात को अलग अलग तरीके से अपना इवॉल्व होता रहता है। मतलब मेरी निजी समझ जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने के दबाव प्रभाव से दूर, वो ये कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा था वो चीज़ कही कि लोग जन समझना नहीं चाहते चीज़ों को, तो क्या ये एजुकेशन की कमी है या फिर निजी जो अपनी समझ है उसकी कमी है? क्या है कि दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग। कोई बाध्यता भी नहीं होगी सारी चीज़ समझें आप, अगर सब लोग सभी चीज़ समझ ही जाएंगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा ये संसार, इसका सृजन रुक जाएगा, है ना। तो हर किसी की अपनी अलग मानसिकता, विचारधारा, जीवन शैली होनी चाहिए, मगर किसी चीज़ को सुनना, समझना और फिर उसका अनुसरण करना, तीन चीज़ें हैं, तीन अलग अलग लेवल्स हैं। तो सुनना समझना तक तो कम से कम कोई व्यक्ति जा ही सकता है, जो यहाँ तक भी नहीं जा पाते वो क्या है? माहौल है इसको। अब क्या है, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत मतलब क्लासिकल टॉपिक्स हैं, और मतलब जूना अनादिकाल से चल रहा है कि दिल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अगर व्यक्ति बोलता है कि भाई हम लोग सब जो है बुद्धि के कारण ही जानवरों से पेड़ पौधों से आगे बढ़े, वी शुड टेक स्टांस, फिर लोग बोलते नहीं दिल भी दया भी होना चाहिए, ये सब चीज भी होना चाहिए। दिल जब आप कह रहे हैं तो मस्तिष्क का वो हिस्सा हाँ, जिसमें ये सारे भाव उत्पन्न होते हाँ, हैं। अगर आदमी कोई करेक्ट मतलब अगर आदमी जज सुप्रीम कोर्ट का जज लेगा, क्राइम को लेगा, पुलिस को लेगा, सोसाइटी को करेक्ट करेगा तो दिमाग से काम करेगा, तो लोग बोलते नहीं ये चीज ठीक नहीं है। लोग अगर दिल से चलेगा, सब चीज चलता हुआ है फिर तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसके मिक्स से अमेलगेमेशन से चलता रहता है। अभी मैं एक बहुत बड़ा इशू को मैं टच करना चाहता हूँ कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये हमास का भी, पैलेस्टीन के वो एम्बेसडर भी आए थे, चार्ज द अफेयर्स। हाँ, तो ये चल रहा है इजराइल का और पैलेस्टीनियंस का, हमास का चल रहा है। तो अभी वो लेडी थी एडवोकेट भारद्वाज, उनसे भी मैं चर्चा, थोड़ा सा साइड में टाइम मिला था, खड़े थे, चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि मतलब मैंने बोला ये मोदी जी कितना, अभी किसी ने कहा उसमें कि 21 कंट्री में रुपये चल गया, इंडियन INR चल गया। मैंने कहा मोदी जी ने इतना कोशिश किया कि रुपये इंटरनेशनल हो जाए, डॉलर का प्रभाव कम हो जाए, वो नहीं कम हो रहा है। तो मैंने कहा ये जो हमास और इसराइल का जो लड़ाई है, इसके पीछे कौन है? मैंने कहा अमेरिका है। अमेरिका सुपर पावर है, हाँ, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड है, गॉड है, लेकिन वही शैतान है। कैसे? मैंने बोला भी, आई डोंट माइंड स्पीकिंग ऑन रिकॉर्ड। तो उसमें क्या है कि अमेरिका ने ईरान को बोला कि वी विल नॉट लेट यू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब, वी विल नॉट अलाउ इट। तो उसने, ईरान ने बोला हम बनाएंगे, बोला हमारा गुर्गा इजराइल से हम बम्बार्ड करवा देंगे। तो ईरान ने स्टार्ट कर दिया आर्मिंग हमास, हाँ, टू अटैक इजराइल, उन्होंने कर दिया। अब ये क्या है कि अमेरिका हथियार बेचेगा इजराइल को। अच्छा, अभी कल परसों की न्यूज में था कि अमेरिका ने और सैंक्शन बोल दिए, ईरान बोला नहीं हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ये हुती रेबल्स के पीछे भी तो सब ईरानी है। अब अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन को भी तो सप्लाई कर रहा है। तो अमेरिकन इकोनॉमी सब हथियार सब आउट सेल कर करके अपना पैसा बना रहे, डॉलर को ऊंचा रख रहे। तो ये सब दुनिया ऐसी चलता है। मतलब कोई, मतलब आप देखो दुनिया में, मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ सब सभ्यता। जैसे अब ये हम लोग आजाद हुए, अब हमारे से मान ली कि भाई कोई बोला भी हमारा सभ्यता 5000 साल पुराना है, 15 लाख साल पुराना है। हम लोग आजाद हुए 1947 में, महात्मा गांधी को देखा है लोगों ने, हाँ, उससे आप पीछे चले जाइए, उससे पीछे इंग्लैंड का शासन था अपने देश में, यूके का, इंग्लैंड की महारानी का शासन था, ब्रिटिश। तो वो क्रिश्चियन पूरा चल गया सिस्टम। उसके पीछे जाइए, मुगल काल था, उनका पूरा इस्लामिक सिस्टम चल गया। उसके पहले बुद्ध था, महावीर था, उसके पहले कृष्ण भगवान थे, उसके पहले राम जी थे, उसके पहले सतयुग था, वो भी कई मनवंतर हो गए, कई मनवंतर हो गए, इतना पुराना इतिहास है। इट इज नॉट ए जोक। तो मैं एक चीज कह रहा हूं कि हजरत मूसा हुए यहूदी, हजरत मूसा माउंट अरारात में 10 कमांडमेंट दिए जी। जीसस का भी सील व्हिच वाज बीन ब्रोकन, हाँ, जो सील दी थी 10 कमांडमेंट्स वाली, हाँ, तो वो भी मतलब हिब्रू स्पीकिंग वो यहूदी थे। अब वो इजराइलियों का, यहूदियों का एक क्षेत्र था। अब बाद में वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाया, हजरत मोहम्मद आए तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। अब यहूदी लोग सब डिस्प्लेस हो गए, अब वो पैलेस्टीन बन गया होगा। अब वो पैलेस्टीनियंस अभी भी सब जॉर्डेनियन पासपोर्ट वगैरह में ट्रेवल करते हैं, पूरा सऊदी अरेबिया कहीं भी जाके रहे वो। तो मैं इनको, एम्बेसडर को मैं बोलना चाहता था कि चलो पैलेस्टाइन, वैसे तो दोनों कंट्री होना चाहिए, सब इंटरनेशनली कहते हैं, लेकिन अगर एक ही चीज में, एक ही जेरूसलम में गया नहीं, मुझे ठीक से आइडिया नहीं है, बेथलेहम को एक ही चीज को दोनों क्लेम करेंगे। ये बोलेंगे भाई पास्ट तो हमारा था, इसमें हक, हमको इजराइल ने डिस्प्लेस किया अमेरिका के साथ। तो इजराइल बोलेगा अभी पहले तो मालिक हम थे, तुमने हम रिलीजन कन्वर्ट करके इसको हमको डिस्प्लेस किया। तो ये सारे पेरिनियल प्रॉब्लम्स हैं, इसको कौन सॉल्व करे? सो वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट अप टू यू एंड मी टू सॉल्व इट। बट कोई भी चीज के लिए एंड में मैं एक चीज ये एंड करना चाहूंगा कि मतलब आदमी इंसान बना है, पेड़ पौधों से कीड़े मकोड़े जानवर आए, इंसान पूरा कायनात को कंट्रोल कर रहा है, तो बुद्धि के कारण कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आदमी को ये पेरिनियल क्लासिकल क्वेश्चन है कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, दरवाजा आधा खुला है या आधा बंद है, तो पृष्ठभूमि में बैक में जाओ,
कि वो क्या था, जी। तो देन यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर। सो अल्टीमेटली मतलब दिल तो होना चाहिए, क्योंकि हार्ट से ही दुनिया चलता है, आत्मा परमात्मा से, लेकिन दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर दिमाग के को हम लोग साइडलाइन कर देंगे, गॉन कर देंगे, तो पूरा वर्ल्ड विल बिकम जंगल, एनार्की विल प्रिवेल। मगर केवल हम दिमाग से चलेंगे, दिमाग से चलना बहुत मतलब यहाँ पे जो दिमाग और दिल के बीच का जो अंतर बता रहे हैं, ये है बिटवीन बीइंग लाइक एक्सट्रीमली लॉजिकल एंड बीइंग इमोशनल। तो लॉजिकल और इमोशनल के बीच का अंतर आप बता रहे हैं कि अगर आप केवल लॉजिकल हो जाएंगे, लॉजिक ड्रिवन, तो फिर एनार्की और अराजकता हो जाएगी, आप कह रहे हैं। नहीं, अगर लॉजिकल हो जाएंगे तब तो फिर हम लोग वो हो जाएंगे ना, फिर वो रोबोट बन जाएंगे। अच्छा, तो उससे मानव सभ्यता का पतन होना शुरू हो जाएगा, आदमी का इंसानियत नहीं रहेगा, दिल। तो इंसानियत जो है वो इमोशंस ड्रिवन होती है। हाँ, तो थोड़ा सा इमोशन, आत्मा परमात्मा का भी रोल रहता है। एक गुड सोल शुड बी देयर, जो संदीप जी मारवा ने कहा, अल्टीमेटली अ पर्सन शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। तो खाली सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, वही किसी को नापने का पैमाना नहीं है, इंसान का अच्छा होना भी जरूरी है। बेस्ड हो जाने से, इमोशनल बेस्ड होने से, इट विल क्रिएट क्योस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, और देश, दुनिया, संसार, मनुष्य और उनसे जुड़ी हुई जो दिक्कतें, परेशानियां, उनके बारे में आपके सारे विचार आपने यहाँ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद इसका।